तो दोस्तों ये वीडियो है राजस्थान ग्राम सेवक का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 दिसंबर 2021 को, उसकी दूसरी पारी है ना, उसके राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, उनके सटीक आंसर, बिल्कुल सटीक आंसर। जो आपके ये वीडियो है ना, ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको अच्छे से देखना और वीडियो के एंड तक बने रहना। इसका पहला क्वेश्चन आया था कि किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की? तो कौन थी वो थी शिरीषा बांदला। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शिरीषा बांदला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? अर्जुन लाल सेठिया नौकायान से हैं, देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक से हैं, अवनी लाखेरा ये भारतोत्तल से नहीं है। अवनी लाखेरा जो है ना भारतोत्तल से संबंधित नहीं है, और पुरी चंदेला ये निशानेबाजी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवनी लाखेरा भारतोत्तल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन था, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जो पोपाबाई की पोल थी ना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है ना। तो ये लिखी थी जय नारायण व्यास ने। किसने लिखी थी ये? जय नारायण व्यास ने। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? महात्मा गांधी जी को भेंट की थी इन्होंने कौन सी पुस्तक? स्वतंत्रता बावनी। तो वो कौन थे? तुलसीराम जी भी नहीं थे, सुआ महाराज नहीं, फागू महाराज नहीं, तो वो थे तेज कवि जैसलमेरी। कौन थे? तेज कवि जैसलमेरी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतंत्रता बावनी पुस्तक किसने भेंट की थी? तेज कवि जैसलमेरी ने। अगला प्रश्न, किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी और मी वाद्यों का वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? किस में किया जाता है? घेर में नहीं किया जाता। कालबेलिया नृत्य में सभी यंत्रों का यूज किया जाता है। इन सभी यंत्रों का यूज किस में किया जाता है? कालबेलिया नृत्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालबेलिया। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कालबेलिया। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थान की नहर परियोजना ERCP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा सही था वो बताना था। तो यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल की समस्या की समाधान करने के लिए बनाई गई है। बिल्कुल सही है। इसमें 26 विभिन्न बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई तो जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। ये भी बिल्कुल सही है। नवनेरा बैराज इसी परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। ये भी बिल्कुल सही है, मतलब तीनों सही है। आगे क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। नहीं, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल गलत है। तो मतलब इसका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। तो ये देखते हैं किस में है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न, कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंरू की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो वो कहते हैं माउंट कोटोपेक्सी को नहीं कहते, चिम्बरजो को भी नहीं कहते, वो कहते हैं कटमई को। किसको कहते हैं? कटमई जो ज्वालामुखी है इसको 10,000 धुआंरू की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित मंदिर नहीं है। सही सुमेलित नहीं है ना, वो बताना है ना। विभीषण का मंदिर कैथुन में है, ये तो सही है। सुधा माता का मंदिर भीनमाल में है, ये भी सही है। सिरे मंदिर भी जालोर में है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर ये तिलवाड़ा बाड़मेर में नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीकानेरी, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के खंड में सम्मिलित है? बीकानेर, जैसलमेर और चूरू ये राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो ये जो बीकानेर और जैसलमेर और चूरू है ना, ये होते हैं किसमें? हाँ, ये होते हैं अति शुष्क और आंशिक सिंचित में। मतलब यहाँ पर शुष्क भी होते हैं और थोड़ी बहुत सिंचित भी होते हैं ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, अति शुष्क आंशिक सिंचित, बिल्कुल सही हो जाएगा। सियाल, सीमा और नीफे है, ये क्या है? सियाल, सीमा और नीफे क्या है ये? तो ये होती है पृथ्वी की परतें। किसकी परतें? पृथ्वी की परतें। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था, पृथ्वी की परतें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है, वो कौन सा आभूषण है? तो वो है मोरखा। क्या है वो? मोरखा। मोरखा महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए
तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर करना है ना। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में स्थित है, नागरहोल केरल में है, साइलेंट वैली असम में है, और वांडान वन्य जीव ये तमिलनाडु में है। मतलब 1, 2 और 3 और 4, तो ये किस में है? 1, 2, 3, नहीं थोड़ा सा रॉन्ग हो गया ये यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में 1, सी में 2, ए में 3 और बी में 4 में बी, है ना। 4 में बी का मतलब केरल में आ जाएगा ये, ठीक है। इससे मैच कर लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? गरासिया जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है ना उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पटेल। क्या कहते हैं? पटेल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है ना वो बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? वो है अकृषि क्षेत्र 8.10, ये सुमेलित नहीं है, ये लगभग 6 के आसपास है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही वाला कथन बताना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा पोर्टवार पठार जो है ना वो पाकिस्तान में स्थित है, ये भी सही है। और पेटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत की तलहटी में है, ये भी सही है। और तिब्बत का पठार हिमालय व कुनलुन पर्वत श्रेणियों के मध्य में है, ये भी सही है। इसका मतलब 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल देश सुमेलित नहीं है? मरुस्थल और देश, ये मरुस्थल है इस साइड पे और ये देश हैं, इनको मिलाना है। तो नूबियन मैक्सिको में है, सही सुमेलित है वो बताना है ना। तो सही वाला है अटाकामा। अटाकामा कहाँ पर है? चिली में, ठीक है। अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग किसने कहा है? मुल्करा मीठा ठग किसने कहा है? तो ये कहा है इनको, अंग्रेजों को, शंकरदान सामोर ने। किसने कहा है? शंकरदान सामोर ने। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निमाड़ी एवं रागड़ी किसकी उपबोलियां हैं? निमाड़ी एवं रागड़ी, ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये मालवी की है। किसकी है? मालवी की उपबोलियां। केसरिया जी का मेला, केसरिया जी का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये केसरिया जी का मेला जो है ना ये लगता है धुलेव में। कहाँ पर लगता है? धुलेव में। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर? धुलेव में। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सुई सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है ना वो बताना है इसमें। तो इसमें देखना, जो महान सीमा भ्रंश है ना ये सतुर बूंदी में नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दीर्घ ज्वार आते हैं, दीर्घ ज्वार कब आते हैं? तो दीर्घ ज्वार जो होते हैं ना वो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों के दिन ही आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या ये किसके कारण आते हैं? चंद्रमा के कारण। किसके कारण? चंद्रमा के कारण। ज्वार किसके कारण आता है? चंद्रमा के कारण। और ये कब कब आते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, दीर्घ ज्वार, है ना। स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ ये किसकी पुस्तक है? इसके लेखक कौन है? स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ ये है रवि शास्त्री की पुस्तक। किसकी पुस्तक है? रवि शास्त्री जी की। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तेरहताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तेरहताली नृत्य में किस देवता का यशोगान किया जाता है? तो वो है रामदेव जी का। किसका? रामदेव जी का। और हाँ दोस्तों, अगर आपको क्लास 6 से लेकर के 10 तक भी सॉल्यूशन चाहिए ना तो वो सब भी आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। और जीके से रिलेटेड भी और मैथ से रिलेटेड भी जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आपके वो सब आपको प्लेलिस्ट में जाने पर मिल जाएंगे। तो जब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना वो चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट देख लें। कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? कौन सा आभूषण अंग है ना जो सुमेलित नहीं है? तो वो कौन सा है? इसे देखना, मंदुरी अंगुली में पहनी जाती है, टड्डा बाजू में, रमझोला, रमझोला कमर में नहीं पहना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रमझोला कमर। मूसी रानी की छतरी, मूसी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ये अलवर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलवर में। मूसी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो अलवर में स्थित है। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? जो राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन का क्षेत्र है ना
ये कितने जिलों में है? तो ये है 14 जिलों में। तो कितने जिलों में है ये? 14 जिलों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है इसमें? तो इसमें ध्यान देना, खेसड़ली आंदोलन है, ये अमृता देवी ने करवाया था, अमृता देवी से रिलेटेड है। चिपको आंदोलन गोरा देवी से, और अप्पिको आंदोलन कर्नाटक। तीनों सही है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा के 100% 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का है? तो ये लक्ष्य है 2030 तक का। कब तक का? 2030 तक का। ऑप्शन नंबर डी 2030 इसका सही आंसर है। टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है 48वां स्थान। कौन सा स्थान? 48वां स्थान टोक्यो ओलंपिक 2021 में। निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क नहीं है? डेजर्ट पार्क है ना? प्रथम जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क कौन सा है? तो वो है किशन बाग। कौन सा? किशन बाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशन बाग। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार कहाँ पर मिले हैं? बड़े भंडार कहाँ पर मिले हैं? तो मिले हैं रोहिल सीकर में। कहाँ पर? रोहिल सीकर में। इसका ऑप्शन नंबर डी रोहिल सीकर बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्कर झील कितने घाटों से मिलकर, कितने घाटों से घिरी है? तो ये घिरी है 52 घाटों से। कितने घाटों से? 52 घाटों से। अगला प्रश्न है, काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन दो देशों के मध्य में हुआ था? तो ये देखना, ये जो नाम रहता है ना, ये कैसे बनता है? काजिंद, काजिंद का क और आ, इससे बनता है कजाकिस्तान, है ना? और इन दोनों देशों से मिलकर ही ये नाम बनाया जाता है सभी में। तो काजिंद किससे रिलेटेड है? भारत और कजाकिस्तान से। तो इसका सही आंसर भी क्या आ जाएगा? भारत और कजाकिस्तान। मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? तो मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? ये हुआ था 17 नवंबर 1913 को। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर 1857 है। 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था जयदयाल और मेहराब खां ने। किसने? जयदयाल और मेहराब खां। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। निम्न को सुमेलित कीजिए। ये इनमें राम स्नेही संप्रदाय की शाखाएं दे रखी है एक तरफ, और एक तरफ दे रखा है स्थापनकर्ता, किसने स्थापना की थी उसकी, है ना? तो शाहपुरा जो है ना, उसकी स्थापना की थी संत रामचरण जी ने। इसके बाद सिंघथल, सिंघथल की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी संत हरिराम दास जी ने। खेड़ापा की स्थापना संत दरियाव जी ने, और रेण की स्थापना किसने की थी? संत रामदास जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 3 और 2। 4, 1, 3, 2। 4, 1, 3, 2 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पलाण क्या है? पलाण क्या होता है? तो जो पलाण होता है ना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों। जो पलाण होता है ना, वो ऐसे तो ऊँट पर रखे जाने वाली काठी को कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका आंसर गोरबंद के समानार्थी शब्द में भी दिया जा रहा है ना। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इसी गढ़ को चुनेंगे? किस गढ़ को चुनेंगे वो? तो वो चुनेंगे भैंसरोड गढ़ को। किस गढ़ को? भैंसरोड गढ़ को। इनको भी याद रखना दोस्तों, एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह किस गढ़ को चुनेंगे? भैंसरोड गढ़ को। किसने कहा था ये? कर्नल जेम्स टोड ने। पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन में एल्डर लाइन का नंबर क्या है? इसका नंबर क्या है? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका नंबर है 14567। ऑप्शन नंबर डी 1457567 सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इसके राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चंस।
बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इनके। और अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस देखने हो तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या आप उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख लीजिए। और जिन दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।